हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह क्या इन कंचनों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दादी सरकार, राज के दाता वाली ये हुई महाराज सम्राट का आदेश है कि कचरियों को शाही खजाने से यथाचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया। जैसा कार्य हुए कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। आश्चर्यजनक अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा।
लगता हुए अपनी करनी में रखूं सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। महामंत्री वैभव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे श्री राम सिंह हमारी गरीब और लाचार प्रजा देवी है, हमारे नाम की गोगति है। क्या बात है सभी, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूँगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए गुस्ताखी माफ हो और मेरी बात सुनिए। कि आपका काफी अपमान हुआ और क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूँ महाराज। महाराज, हर महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? किसी दान की वजह से आपकी बदनामी हुई महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन, उनके खून तो खोल लिया और क्या करता। लेकिन महाराज समझ में नहीं आता कि आखिर ये चूक हुई तो कहां से हुई। और सबसे शर्म की बात ये कि भरे दरबार मंत्री भैजीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। मुझसे पूछिए महाराज कि आखिर इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? जो इतना आपका अपमान हुआ, जो इतना आपकी बेइज्जती हुई, इसका कौन जिम्मेदार है महाराज? क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा?
साथी बापू, मैंने खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, उससे बताया है? नहीं हुजूर। क्यों नहीं बताया? कितनी बड़ी बड़ी चौधरी हो रही है, हर सम्राटों के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहेगा, हरामखोर, नवाजुल शादान, हराफरोश, कमसिन की औलाद, खिंजीर कहेगा। नालायक, जब आपका मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप बड़ा उस खजांची को इसी वक्त बोला। बिहारीलाल, जाओ खजांची को बुलाकर राजसभा में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची, ये बताओ मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया और उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा। इसलिए महाराज, इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर! ये किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। कितनी बड़ी बड़ी नौकरी हो रही है, कितना बड़ा मेरा सम्मान घट गया है। हमारे इसी काम से हमारी गरीब और लाचार मुझे बीती है, हमारे नाम की गुमराही है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे रहते हैं, जो वो किसी रोटी पाते हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी हरामखोर। खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट जबल। खजाने की क्या भी मुझे ना। और खजांची, कान खोल कर सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीषण, इसे धक्के मारकर निकालो, निकालो। एक मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। हुजूर, अगर इसे आप नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो, गलतियां खुद कर बैठे हो और उसकी सिफारिश कर रहे हो। कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। हरामखोर, चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और शक्तिवीर ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी अज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस शराब को निकाल दो। क्या बात है?
कुछ कहना चाहते हो? एक निवेदन है महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए महाराज। महाराज घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। ये तो खुशी की बात हुई। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम वार के लिए रवाना हो जाना। तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया। बिहारी लाल जाओ महारानी जी को बुलाकर राताबाद में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है, क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। महाराज आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आपने बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मुझसे कोई गलती हुई? क्या बात? तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई और भगवान ने कही कि तुमसे कोई गलतियां हो। बात क्या है महाराज? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो मैं जान गई पहला
पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसे तुम वो लाड प्यार लेना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी। अरे मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार करता, एक सगी मां की तरह प्यार करता। तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकलवा दिया? परंतु क्यों? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की? खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को राज्य से निकलवा दिया? क्यों महाराज? वो इसलिए खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। खजाने की चाबी अब मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है महाराज, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदा वो उचित ही होगा। ये मुझे आपका हर फैसला करना है। आओ अपनी स्थान ग्रहण करो और भविष्य मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और सब ठीक है, अपना सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक है यार। महाबली ये बताइए, कहिए। आज भले रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज हमने देखा और हमने सुना, लेकिन बिहारी लाल ये बताइए, हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना? क्यों नहीं यार, तुमने क्या सुना? हमने भी सुना और देखा क्या? कि महाराज अपने उचित सिंहासन में विराजमान थे। ए, उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे भयभीत सिंह और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। आपस में बातें हुई। बातें हुई। प्रजा वनराज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ, सेना की सुरक्षा के बारे में सेनापति से पूछा। मंत्री जी व सेनापति ने बाकायदे महाराज के समक्ष सारे जवानों का सवाल पेश करते हुए हारो हवाल सही बताया। हाँ जौन बताए तो जरा ठीक है बताए। लेकिन महाबली बात यह है कि महाराज भलेरा दरबार मंत्री भयभीत सिंह से कहा कि बताइए मंत्रीवर हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा बिहारी लाल? मंत्री जी ने कहा महाराज आपके आदेशानुसार इस बार भी आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। तो सेनापति जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने भरे दरबार बताया कि मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे? इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। महाराज गुस्सा हो गए। महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो मंत्री जी बड़े हाथ जोर से
अनुनय विनय करते हुए, सरफ से झोंकते हुए, हाँ मंत्री जी ने कहा, क्या कहा? महाराज मेरी कमी नहीं है, ये कमी खजांची की है। अगर खजांची खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुँचेगा? ये भी बात सही है बिहारीलाल। अगर खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो क्या मंत्री जी अपने जेब से या कि अपने घर से मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज भी अपने कानून और कायदे के बड़े सख्त हैं और महान दानदाता है। महाराज ने कहा कि जाइए खजांची को भरे दरबार बुला के लाइए, यानी भरे दरबार उपस्थित करिए। दरबारी को बुलाया गया। महाराज दरबारी से कहा कि जाइए। खजांची उपस्थित हुए। खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया, उसे अपने लाश से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बिहारीलाल, जब महाराज ने कहा खजांची को धक्के मारकर अपनी लाश से निकाल दिया जाए तो मंत्री जी बगल में बैठे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा और महाराज से कहा, हुजूर ये खजांची की पहली गलती है, इसे माफ कर दिया जाए। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़कर महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह की बात समझ में नहीं आ रही कि खजांची की तरफ से क्यों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे। यार इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत पूरी दलिए काली है। तो आइए सारी बातें छोड़िए, मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री भयभीत सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो सामने बोला। मंत्री भयभीत सिंह मंत्री जी गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय
बहुत खौफ जी तुम दोनों ने दोनों ऐसा जयकारा लगा दिया कि यह भयभीत सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा मुझे लगते हैं, दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं जम्मादार, काफी दिनों से। काफी दिनों से। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादू हमर गाया है? कहा जिंदा फलक हो ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज की बात ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। मामली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा? हाँ देखा। भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती, बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से हमारे विषय में चुगली कर दी कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। जमादार मालिक, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। हमारी जी और बिहारी लाल जी मालिक, शायद तुम दोनों नहीं जानते इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्यों नहीं पहुंचाया गया? इसलिए कि वो जो खजांची है वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है, जो दान मंदिर के लिए निकलता था उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं। बहुत सही। इसीलिए दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा और जल करके राख हो जाएगा। और ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए महाबली और हरिलाल जाते जाते मेरा एक असूल है। कैसा असूल है? कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने खाना नहीं। अपने अपने बंदूक है और चलते हैं। कितना टाइम? साला बिल्ली जैसा चीज। हम का जाने हमका दिए का। कितना टाइम? जो ये नहीं जानते दिएगा क्या? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो,
तुम दोनों को इसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। आया कर रहे जो चला रहा बिहारी लाल या बता यार, या साला पहले में लकड़ी के ठेकेदार रान कहा यार। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा यार, हमका लागल लकड़ी के ठेकेदार किया, लकड़ी के मुकला फोड़ रहा। अभी चला चा ए भैया वही मार हमें 2-3 बूंद के साथ छूट करो यार, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। बहुत अनबन मार यार, कंटमंड मारिस ये तुमको को मारी समूह को मजे के पेलिस मजे के एक साल एक खबर हाथी की बदतमीज के टूट ना लाए रंडी भदार वाली ये लिया पाचा ये कौन गाड़ी याद अबे इतने चाहे साली की बहाली के लिए आओ के पूरा ना मान मान लेना वो कोनो गाड़ी के लिए हो और कोनो गाड़ी के लिए हो, कोनो उठाए के मारी लाठी फूट गई, लाठी पहुंची हो काशी अरे गाड़ी माँ ये गाड़ी को पूरा नहीं माना, उसकी गाड़ी यार रंजन की गाड़ी है। सही अब पूरी बात समझ में आई, आप पूरी बात समझ में आई है। तो काहे न हमें तुम्हें ऊपर या बड़े तो काहे न मारे? क्यों काहे न बहारे आपका यार बताओ क्या समझो अरे यार खजानजी और ये मंत्री भरभीर सिंह ये दोनों मिले जुले दोस्त हैं। जो मंदिर में दान जाता है उस दान का पैसा खजानजी और ये साला हाथी ये दोनों खाता है, आधा आधा बांट लिए बताओ भैया मंदिर में अगर कोई गरीब आदमी जात है तब वो नहीं ना तो 16-32 आना चढ़ा के आवत और या साला खौरहा और वह साला खजानजी अच्छा ये दोनों आधा आधा बांट लिए थे। बांट लिए थे तो का मंदिर में रात पहुंचे लेकिन जानो नहीं हाँ ये इतना काहे चल रहा है काहे बन रहा है? आज हकीकत खुल गई ना भूल गई सेनापति सत्यजीत सिंह ने हाँ। बड़े राजदरबार बता दी वही के बड़े साला मारा जाए रहा और उनका गुस्सा हमें ऊपर उतार रहा उतारना चाहे जाऊं हाँ। इनके राजदरबार में कोई इज्जत नहीं वो तो है हमारा तो इज्जत है हमारा तो लेकिन इनका नहीं दे रहा है हाँ तो चाहे जाऊं इनका दे रहा हूं हाँ ये मंत्रिया का हाँ हाँ ये कहा मैं कलव नहीं दे रहा है यार वो काहे बने इनके ये कसूर है और वो सुन आप कहिएगा मेरा कोई सगा नहीं सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। गलत है? ऐसे ना है हाँ ऐसे आए हाँ हाँ ऐसी कोई जगह नहीं ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पे साला हवा नहीं यो साला हाथी भैया हर यही जगह बाकी नहीं है ये साला हाथा गंधुआई गंधुआई लेकिन हमारे मारे हरव न भई वो काहे ये हमसे 5 रुपया लाओ जा बेबी को तो एक और चुआ दो जिंदगी झंड भैया आओ चली चला जाए हाँ एक एक काटा जा फुटला उधरा जैसे नहीं का ढोल कोठी करे वही चुतरे मारो चढ़े सबके रफ्तार भागे का चढ़े आज चली चला जाए चल अब इनका चढ़ाओ ना शाबाश बहादुर शाबाश तुम दोनों जैसा नौकर अब कोई दिया नहीं मिलेगा हम लोग दिया था इधर आ। क्या रे
हम तो बहुत वफादार समझते थे। वफादार है। हम और खजांची दोनों सारी चोर है। कौन आसार कहा? जबान मंदिर में निकलता है, उस दान को चोरी से हम दोनों ने हड़प लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये साला हगार नहीं। हम सोने के अंदर कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ। हटा के रखो, तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। चुप रहो यार, मूड खराब हो गया। हम अंदर घुसे हैं, उनका खुदे अंदर घुसी जाएगी। चलो बिहेलियो बड़ा मतलबी यार है। जैसे ना हो वैसे भाग में डाला, ये नहीं कहीं भाग मालूम न भूखा नहीं कपिए। हाँ का ठीक है यार, यहाँ व्यवहारी यार। कहा मजे के पीली हमका ये बात बता दे, अगर हम खोपड़ी खराब हो गए ना तो मंत्री गति दोपहर मार दो। वो कैसे? चाय नाश्ता बराबर हम थे लागे 5 रुपया के मुंह मार के दवाई वही चहुआ में दे मिलाए। और मंत्री का देवता है पीनी और ज्यादा अगर तारीफ करियोना में सामने तो तुमका 50 आराम पियो, कोई के साथ घूम मर जाइयो और तुम्हारे मने बाद जमा फायदे फायदा। इतने सारे की चूड़ी हमें मैंने काहे लटका कर लटका से तनख्वाह बढ़ जाए, गेहूँ पाकेगा तुम्हारे घर हो जाएगा। परी आज के बाद हम कुकुरे पर विश्वास करिए, लेकिन तुम्हें पर विश्वास न करा। विश्वास करियो तुम आओ चली नहीं आगे तो अपनी मौतो है। आओ चली चला जाए यार, बहुत अंडमान मार यार। लेकिन ऐसे नहीं कुछ कहते हैं हर के करे बाटे अमर पति कर पान कर कदा अमरदा अमरबा कर कदा अमरदा अके रख मन सम्मान कर कदा अमरदा रख मन सम्मान कर कदा पिता भीष्म के अमर प्रतिज्ञा कि अर्जुन के बाहर अर्जुन के भीम के गदा अमरदा और मुरारी रख मन सम्मान कर गदा अमरदा वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया है आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा, और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। महाराज मैं आपकी
दूसरी रानी जरूर हूँ। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं महाराज। अरे मैं कोई भिखारी, और आपकी सूरत को देखकर, अरे आपकी शक्ल को देख करके मैंने आपसे शादी नहीं रचाया है। मैंने तो ये सोचा था, और मैं तो ये सोच कर आई थी कि आपसे शादी रचा कर बन जाऊंगी सूरत अंगराज की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने मुझे भिखारी बना दिया। कहने के लिए तो मैं एक महारानी, तो मैं एक महारानी, और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने पर सूरत अंगराज पर हुकूमत मेरी होगी और तख्ता मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा था, और जिसका अधिकार सूरत अंगराज पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की हरामजादे की सूरत में मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में ही आता है, मेरा दिल करता है इस हरामजादे का आता है, इस हरामजादे का गला दबाकर इसका नाम कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते महाराज, शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ। मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ। हाँ महाराज, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ। जो बिहड़ों का सरदार, बिहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा। हाँ महाराज, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है, और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया है। इसलिए महाराज कि एक दिन इस दुनिया से आपका नाम निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को सूरत अंगराज का महाराज, और दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन ये हरामजादा बोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए आज भी लेकर जाऊंगी से, आज ही लेकर जाऊंगी से अपने तेजा के पास, और वहीं पर इसकी चढ़ा दूंगी बलि, और उसके बाद बचेंगे महाराज, उसके बाद बचेंगे महाराज। एक दिन अगर महाराज का भी नाम इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महाराज। काहे की कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा चल हरामजादी, आज ही तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे राजमाता, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही है? और कुंवर को कहां याद लेके कुंवर को कहां याद और लेके सिखाया, और महारानी की बात समझ में कुछ हुआ
महारानी जी, आपकी सारी बातें मैंने सुन लिया है और करने क्या जा रही है ये भी मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि मेरे अरमान में मेरे मकसद क्या है आप सब कुछ जान गए। मंत्री जी, गर्ची आप सब जान ही गए हैं तो आप भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तो इससे सिर्फ मेरा ही नहीं हम दोनों का फायदा होगा। जानना चाहेंगे फायदा क्या होगा मंत्री जी? और अगर मंत्री जी मालूम मंजर है सारा के बचाया उस दिन का मंजर है सारा और मुझे शाह ने मुझको उस दिन क्या कर साबित तुम्हारा मैं पाऊं तुम्हारा लगाऊं और साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी, वैसे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार है तो सुनिए कि हमें करना क्या होगा। मंत्री जी, और राजन के बेटे को कैसे सेना कदम कदम पे मेरा साथ नहीं तो इस हरामजादे को हरामजादे का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर ऐसे खून में कत्ल का इल्जाम सेनापति सत्यजीत के ऊपर लगा दे, जिससे मेरा अरमान और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। दरबार सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से ही आपका अपमान हुआ था, आपका वादा भी पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी वाह, जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया आपने। वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है।
और सत्यदेव सिंह को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय भैमीश सिंह को याद करोगी उस समय भैमीश सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि हम तुमको दूल्हा बना। मंत्री जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। गर्चे मेरा अरमान, गर्चे मेरा अरमान पूरे हो गए तो एक दिन इस रतन राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बनाएगा। अरे महारानी जी, ये भैमीश सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रंगवा घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया है। जी यही समझ लीजिए कि आज के बाद आपका कलेश दूर, मेरी सारा रोक टोक दूर हो जाएगा। कलेश कट गए आपके जीवन में। तब तो हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। मेरा दोस्ती का हाथ और मजा दूंगा इस राज के अंदर कोहराम। अरे तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है मंत्री जी, दिखा के आज में जा रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है। मेरा एक असूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने भाईलाल, तुमने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ सुना। मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं। अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने सगा नहीं। बिहारी लाल, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम है हाँ कि कलावती नाम है हमारा। बिहारी हाँ लाल, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा, और दबदबा, और दबदबा। बिहारी लाल, सोचने वाली बात तो ये है, सोचने वाली बात तो ये है बिहारी लाल कि जिसकी औकात, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर नहीं है, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, तो सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा है। बिहारी, एक बार सोच कर